ये पवित्र आत्मा है। मैंने लिखा परमेश्वर कि मैं करोड़ों आत्माएं बचाऊंगा और परमेश्वर कि अरबों आत्माएं बचाऊंगा, और पवित्र आत्मा वो दर्शन मेरा पूरा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु है, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा जो तूने लिखा है बेटे, कह रहा मैं पूरे वर्ल्ड में कहता वो लिखा हुआ दिखाऊंगा पूरे लोगों को यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे ही इसलिए लोगों के काम बनते हैं। जब आप मुझे ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि मैंने पूरा नक्शा रखा हुआ है अपने बेडरूम में, और मैं पूरा प्रेयर करके आता हूं। भाई साहब ऐसे नहीं गवाहियां आती नागालैंड से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूएसए से, पाकिस्तान से, अरब कंट्री से, कई कंट्रियों को तो मैं जानता ही नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं लिखते रहते हैं बेचारे। भाई साहब पहले लिखा, बाजार से खरीद लाओ नक्शा, पूरे लिख रहे हो, और उसको मैंने उसी नक्शे पर लिख दिया है। मैंने कहा परमेश्वर इन सबको बचा ले, और इनकी गवाहियां जब मैं प्रार्थना करूं और मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं हाथ रखता हूं, उस पर काम होता है परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि लिखा है। अरे जोर क्यों नहीं देते? इसलिए कई बार आप मुसीबत में फंसते हैं क्योंकि आपके पास लिखा हुआ नहीं है। आप डायरी को नोट करो। एक क्रिश्चियन, एक अच्छा मसीह विश्वासी कह रहा है कि वो जब बनता है, कह रहा है कि जब कहता है कि वो लिखे हुए पर जोर देता है। परमेश्वर के वचनों पर अगर लिखे हुए पर आप जोर दे रहे हो तो आपका रिजल्ट 52 डेज में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। 2 बहनें थी, उसके लिए मैंने एक बार भविष्यवाणी किया, और उसी समय मैंने कहा तेरे बच्चे ब्लेसिंग पाएंगे और जाएंगे। दोनों के लिए कहा, मैंने दोनों के लिए कहा था कि तुम्हारे दोनों के बच्चे फॉरेन में जाएंगे। लेकिन एक बहन ने उसको बात में मजाक में उड़ा दिया, बोलती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ना प्रेयर किया ना लिखा। लेकिन दूसरी बहन ने उसको लिखा और उसी समय उसमें लिखती रही और प्रेयर करती रही। और जब उसका बच्चा न्यूजीलैंड में चला गया तो उसने मुझे दिखाया कि देखो ये देखो कि मेरे, उसके हस्बैंड ने कहा कि देखो मैं प्रेयर कर रही थी और लिख रही थी। इसका मतलब कामयाब है वो औरत, कामयाब होने वाले हैं वो बच्चे जो इस बात को लिख रहे हैं कि मेरे काम 52 डेज में बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको जो दर्शन मिल रहा है, ड्रीम्स मिल रहा है कि प्रभु तूने मुझे ड्रीम्स दिखाया, तूने मुझे स्वप्न दिखाया, परमेश्वर मैं लिख रहा हूं और प्रेयर करूंगा मैं 1 हफ्ता। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, आप प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर लिखे हुए पर ध्यान रखता है, चाहे वो लिखा हुआ आपका है चाहे वो लिखा हुआ मनुष्य का है। याद रखना इस बाइबल में ये लिखा हुआ मनुष्य का ही है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। और ये कलम जो चलाई है वो आपके अंदर प्रेरणा दे रहा है, और आप जब लिखते हो परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर नोट करता है उस व्यक्ति को, और आज रात वो राजा बनने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगियों में काम होने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और घोषणा करो, आज बोलो कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर। आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ। और तीसरी बात आपको समझना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं इन लोगों को इसी समय, मैं इन लोगों के घर एंजल भेजता हूं। अभी देखो आप मेरी तरफ, मैं इसी समय वचन के बीच में आपके घर एंजल भेज रहा हूं, और इसी समय आपके प्रेयर, ये मेरी प्रेयर है, और मैं इसी समय प्रोफेसी करता हूं। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके गेट पर 52 डेज में एंजल जाएं, उनकी गवाहियां लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इसी समय तीसरा आपको क्या करना है, कह रहा है गुप्त में रखना है, मतलब कि संभालना है अपने दर्शन को, अपने ड्रीम्स को। जैसे मैंने प्रोफेसी कर दिया तो बेशक अभी लाखों लोग सुन रहे हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपके अगर आपको कार चाहिए, जॉब चाहिए, पीआर चाहिए, बच्चा चाहिए, हीलिंग चाहिए, कैंसर की बीमारी से, पथरी से, रसोली से आपको आजाद होना है, तो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि आपको इस बात को समझना है। कहता है कि आपको अपने ड्रीम्स और अपने दर्शन को, अपनी भविष्यवाणी को किसी के साथ शेयर नहीं करना। कह रहा है गड़बड़ है। जब अय्यूब सुबह उठा और उसने गलती किया, इतना बड़ा भविष्य दास है, और उसने जाकर अपनी पत्नी को बता दिया, और शैतान ने उसी समय उसका सब कुछ उजाड़ दिया। और यहां पर यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के साथ क्या हुआ, कि यूसुफ के साथ कह रहा है कि यूसुफ को एक रात 11 तारे दिखाई दिए, और वो सुबह 4 बजे देख रहा था और दर्शन देख रहा था। ये बाइबल है, इस बात को समझना है। कहता है कि दर्शन है और दर्शन देख रहा था, और उसी समय उसको क्या दिखा, 11 तारे उसको दिखे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आए वो 11 तारे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उसको एक चांद दिखाई दिया, और उसी समय एक बड़ा चांद दिखाई दिया, और वो उसी समय उसको दंडवत कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया। कह रहा है कि वो मुझे दंडवत क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर इसी समय हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मिराइकल होने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगियों में काम होने वाले हैं। लेकिन उस समय हो क्या रहा था कि वो 11 तारे कह रहे जो उसको दिखाई दिए, और उसने जाकर अपने बाप को बता दिया। कहता है एक पूला मैंने खड़ा किया, और एक खड़ा रह गया और एक गिर गया। कहता है कि इनके पूले गिर गए मेरे भाइयों के, मेरा पूला सीधा खड़ा रहा। इसका मतलब कह रहा है कि तुम डाउन होने वाले हो, और उसका मतलब यह था कि तू कह रहा है कि तेरे काम अप होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। और आज भी मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में
काम करना चाहता है, लेकिन यूसुफ ने अपना सपना किसी को बता दिया। और आप जब किसी को बताते हैं तो आपके काम डाउन होने लगते हैं। और आप जब किसी को प्रोफेसी सुना देते हो, हाँ हाँ मेरे वास्ते मुंडे वास्ते प्रोफेसी हुई, मेरा मुंडा था अमेरिका जाएगा, अमेरिका जाएगा, प्रार्थना कर देनी, कहना अमेरिका किधर चला जाएगा। आप प्रार्थना करो, लिखो उसको। ये 3 काम अपने अंदर याद रखना कि प्रेयर करना भविष्यवाणी के लिए, और करा लिख लेना भविष्यवाणी हुई है तो, स्वप्न आया तो, और तीसरा संभाल लेना, कहता है कि गुप्त रखना संभालना होता है। कर अपने दर्शन को गुप्त रखना और संभालना, कहता है ये आपका काम है। जब आप ये संभालते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। और ये बचाव आज आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बोलो हालेलुया। तो इसी समय कह रहा है कि यूसुफ की जब लाइफ में ये हुआ तो उसी समय उसका पीछा किया और उसके भाइयों ने उसको मिट्टी में डाल दिया, लेकिन उसने अपने अंदर ये 3-4 बातें अपने अंदर रखी। अगर आज आप ये 3-4 बातें अपने अंदर रखोगे, मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी आपको मारे, चाहे आपको कितना भी लज्जित करे, कितना भी बदनाम करे, मैं कह रहा हूं कि आप ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी गाड़ियां वहीं खड़ी हैं, अगर आपका घर, आपके लोन, अगर किस्तें आज पेंडिंग है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद ओनली फॉर 52 डेज के अंदर एक बड़ा मिरेकल होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है 52 डेज में विश लिखने वालों के और प्रेयर करने वालों के और अपनी गवाही, अपनी प्रोफेसी को संभालने वालों के, उनकी जिंदगियों में मिरेकल होना स्टार्ट करूंगा मैं आज से यीशु मसीह के नाम में। और ये आपको करना है, लेकिन अपने कैसे बचाव को कैसे करना है, कहता है कि अगर आपको कोई ड्रीम्स आ गया और आपको इनको बचाव कैसे करना है, इसका मतलब कि बड़े मकसद, अपने दर्शन को कैसे संभालते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं थोड़ा कि अपने दर्शन को कैसे संभालना है। एक तो गुप्त रखने से, दूसरा कह रहा है कि क्योंकि आपके परमेश्वर ने दर्शन क्यों दिखाया, क्योंकि एक बड़ा मकसद परमेश्वर का। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बाग दिखाए थे, एक बाग नहीं दिखाया था, उस बाग में बहुत सारे पेड़ लगाए मैंने। इसका मतलब कि वो बाग इतना बड़ा था जो अदन की वाटिका में आदम और हवा को दिया गया था कि पूरी दुनिया वहां से स्टार्ट हुई। तो वो बाग जब मुझे दिखाया गया मेरे दर्शन में, मैं उसमें पहला विश्वासी था, मतलब कि पहला ही दिन मेरा था विश्वास में आने का। और उस दिन जब मुझे वो दिखाया, उस दिन से मैं प्रार्थना करने लगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने एक कॉन्फिडेंस देख लिया था मेरे अंदर कि ये बंदा संभाल लेगा उस बात को। लेकिन मेरे जीवन में बहुत दुख आए, बहुत समस्या आई, बहुत, क्योंकि शैतान पहले से जानता था कि ये बंदा कह रहा है कि ये बंदा वो दर्शन को पूरा कर सकता है परमेश्वर के। कहता है इसलिए, कहता है इसके साथ परमेश्वर है, लेकिन ये बताए, लेकिन मैंने नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे इस्तेमाल किया और वो 50% पूरा हो चुका है और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन आगे का जो पूरा दर्शन जो मैंने देखा वो मैं उसको आपको नहीं बता रहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे वो दिखाया और वो जल्दी पूरा होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप गुप्त रखो, संभालो, प्रेयर करो, परमेश्वर से आप क्या लेना चाहते हो आप मांगो। और अगर आप प्रार्थना करते हो उत्तर नहीं मिलता, आप स्वप्न परमेश्वर को से एक स्वप्न मांगो, दानियल की तरह आप एक दर्शन मांगो परमेश्वर से, या एक भविष्यवाणी मांगो। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए भविष्यवाणी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप उसी समय आपको एक दिशा दिखाती है भविष्यवाणी की, मुझे ये डायरेक्शन में मैं गलत जा रहा था दुकान खोलने में, इधर खोलता हूं। अगर आपको नहीं पता लगता तो मेरे प्रेयर लाइन नंबर पर आप पूछ सकते हैं, कई बार आप मैसेज कर सकते हैं प्रेयर लाइन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। जो फॉरेन के लोग हैं उनके लिए खासकर बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है उन लोगों को, कहता है कि आपको 3 काम करने, लिख सकते हो। कह रहा है अपने विश्वास के साथ आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको पहला क्या करना है, कह रहा है जब आप दर्शन, कह रहा है अपने कैसे संभाल सकते हो दर्शन को, अपनी भविष्यवाणी को, अपने आप को कैसे संभालना है, आपको अपने विश्वास के साथ कुश्ती लड़ना है। कह रहा है कि खुद संभालना है। कह रहा है जब आपको दुख आए, बीमारी आए, समस्या, निराशा आए, उसी समय दाऊद बोलता था, उसी समय जब कई बार ऐसे लगता था दाऊद को कि मैं हार जाऊंगा, हो सकता है आपको भी लगता है कि कई बार मैं हार जाऊंगा, शायद वो स्वप्न, वो मेरे ख्वाब, मुझे अमेरिका जाना और पूरा नहीं होने वाला, मुझे PR लेनी है, पूरा नहीं होने वाला, मेरे को अपने बच्चे को हीलिंग दिलानी है, मैं इतनी प्रार्थना करूंगी हीलिंग मिल जाएगी मेरे बच्चे को। लेकिन आपको हराना चाहता है शैतान, और इसलिए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार रहा हूं। लेकिन दाऊद को भी जब ऐसा लग रहा था, जब उसके पत्नी बच्चों को उठा कर ले गए और उसके सारे वहां पर जो है मार काट करके चले गए लोग, लेकिन उसको अपना टाइम हारा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने उसी समय अपने आप को जिताया, अपने आप को, अपने विश्वास से खुद उसने कुश्ती किया। अपने विश्वास से विश्वास के साथ लड़ना है। इसका मतलब यह कह रहा है कि उस समय उसने क्या किया, दाऊद ने कहा, अपने नाम लेकर बोला, कह रहा दाऊद तू गिरा नहीं है, तू हारा नहीं है, दाऊद तू जीतेगा। आप भी बोलो जो भी आपका नाम है, इना मीना ढीका, जो भी आपका नाम है, रीटा सीटा मीठा, जो भी आपका नाम है, मैगी आंटी, जो भी आपका नाम है, चाउमीन आंटी, जो भी आपका नाम है, बर्गर आंटी, जो भी आपका नाम है, आप बोलो आप बोलो कि मैं बर्गर, मैं नहीं हारूंगी। मैं बोलो कि मैं बजिंदर सिंह
तू हारेगा नहीं, तू जीतेगा। मैं बजिंदर सिंह तेरे से बातें कर रहा हूं। अपने आप बोलो, शीशे में खड़े हो जाओ। मैं कई बार शीशे में खड़े होकर बोलता हूं कि मैं बजिंदर सिंह हारने के लिए नहीं बना हूं। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। चर्च गुस्से में बोलो, मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सारा दिन छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करते हैं। तू लेके नहीं आया सब्जी, तू लेके नहीं आई, टिंड नहीं लेके आया, छोले नहीं लेके आया साढ़े वास्ते हैं। लड़ते हैं अपने पतियों से, अपने बच्चों से लड़ते हैं। सोना नहीं लेके आई, अरे कार नहीं लेके आए, डैडी मेरे लिए ये नहीं लेके आए। आप कभी लड़ते हो? शीशे में खड़े होकर आप खुद से लड़ो और बोलो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। गुस्सा करो अपने आप, अपने पर गुस्सा करो, अपने अंदर गुस्सा करो और उसको बोलो, शीशा मैं सामने सोच रहा हूं, मेरे सामने शीशा है और मैं कह रहा हूं कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। अरे मैं बीमार होने के लिए, बिस्तर पर पड़ने के लिए बना नहीं हूं। मैं इस बार 12वीं में फेल होने के लिए बना ही नहीं हूं। पिछली बार हो गया होगा, अब की बार नहीं होगा फेल। समझ रहे हो? मेरा पासपोर्ट करा रिफ्यूजल के लिए बना ही नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो अपने विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा आज काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा, मैं आपको लिख कर बताता हूं। लिखो, देखो जरा 2 का 3 पढ़ो, इसी का हबकूक का 2 का 3 पढ़ो। और यहां पर क्या किया इसने? यूसुफ की तरक्की का राज यह था कि इसने अपने विश्वास की कुश्ती अपने विश्वास से खुद लड़ी। दूसरा, ये ईमानदार रहा और परमेश्वर ने इसको देखा, इसकी ईमानदारी को देखा। अगर यूसुफ खड़ा रहा अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर, इसके भाइयों ने इसको मिट्टी में गिराया, दबाया और मारना चाहा, लेकिन और हो सकता है कि आपको भी आज आपके बिजनेस को गिराने के लिए आप ही के अपने लोग, आपके भाई, आपके परिवार के या आपके दोस्त, आपके दुश्मन आपका पीछा कर रहे हो या फिर आप ही के खिलाफ खड़े हो। लेकिन इस समय में हारना मत। अपने शीशे के सामने जाकर कहना, आज मुझे चाहे मेरे ही लोग बोल रहे हो कि ईसाई बन गया क्या भाई, क्या मिला तुझे जाकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में? क्या मिला यीशु के पास तुझे जाकर? अगर ऐसे सवाल का सामना आप कर रहे हैं तो इसी समय शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि परमेश्वर, अरे गीता हार मत, इस साल में तुझे बच्चा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। सोनिया हार मत, तुझे इस साल में बच्चा मिलेगा। रीटा हार मत, तुझे बच्चा मिलेगा। पूजा हार मत, बच्चा मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस समय में हाजिरा जंगल में थी और खुद हार रही थी, लेकिन उसने अपने आप के अंदर विश्वास को पैदा किया। उसने कहा मैं हारूंगी नहीं, परमेश्वर के सामने प्रेयर करूंगी, और मिट्टी पर लिखने लगी। याद रखना, लिख रही थी मिट्टी पर वो, और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया यीशु मसीह के नाम में। लिखो क्या चाहिए आपको और प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला। मेरे पास इतनी डायरियां भरी हुई हैं, इतनी डायरियां, इतने रजिस्टर हैं मेरे पास, बड़े पुराने पुराने, आज तक भी मैंने नहीं किया। मेरी जिंदगियों का रिकॉर्ड है वो। मैं कह रहा हूं कि वो रिकॉर्ड एक दिन मेरा परमेश्वर के पास, जो आप नीचे लिखते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, याद रखना। और पुस्तक आप प्रकाशित वाक्य जब निकालोगे, लिखा के लिख ले, स्वर्गदूतों को बोलता है प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर बोलता है इस पुस्तक की सारी बातों को लिखकर मोहर लगा दे कि जो मुझे सुन रहे हैं उनकी प्रोफेसियां पूरी होने वाली हैं। चर्च जो राइट डिसीजन ले रहे हैं, कि जो कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं आज से जो तेरे दास ने मुझे समझाया है तेरी प्रेरणा से, मैं ये काम करूंगा, परमेश्वर करेगा। हाँ, इसके 2 के 3 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। क्योंकि इस दर्शन की बात हाँ, ये समय में पूरी होने वाली है। हाँ, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ, इसमें धोखा ना होगा। हाँ, चाहे इसमें विलंब भी हो, हाँ, तो भी उसकी बाट जोहते रहना। हाँ, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा है, कह रहा है दर्शन की बातें नियम समय पर पूरी होंगी। कह रहा बेशक देर से हो, लेकिन कह रहा विश्वास को मत तोड़ना। अगर भविष्यवाणी होगी, अगर परमेश्वर ने कोई आपको ड्रीम्स दिखा दिए, अगर कोई स्वप्न दिखा दिए, अब्राहम ने ये स्वप्न देखा और दर्शन देखा और उसने प्रेयर करता रहा और पूछता रहा परमेश्वर से, और एक दिन परमेश्वर ने उसको बता दिया। कह रहा क्योंकि 90 साल हो गए थे उसको, थक गया था वो। 89 ईयर्स में जब वो थक गया, तो उसी समय मतलब कि 89 ईयर्स जब उसकी पत्नी को हो गए थे, वो थक गई, तो उसने परमेश्वर से पूछा और प्रार्थनाएं किया, और परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नी कहां है, लेकिन उसको बोल दे अगले साल वसंत ऋतु में 90 साल की जब सारा हो जाएगी, मैं उसको बेटा देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आपका दुख अपना बढ़ाओ मत, आज अपने विश्वास को बाहर निकालो। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला चर्च। आज आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, आप लोगों को मत बताओ। इसका मतलब आप शैतान को बता रहे हो और अब आपका मजाक उड़ाने वाला, ठट्ठा करने
वाला है। आप परमेश्वर को बताओ और लिख लो, पवित्र आत्मा आज मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा है धोखा ना खाओ, क्लियर लिखा, कह रहा हो सकता है आपने भी कह रहा कुछ सपना देखा हो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने का, हो सकता है आपने भी कह रहा लेकिन किसी को बता दिया है, तो शैतान आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपकी प्रोफेसियां रुक सकती हैं, इसलिए आपके कह रहा काम रुक सकते हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, जॉब लेना है, पीआर लेनी है, कुछ भी लेना है, आप अपने ड्रीम्स को दबाओ। कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को उनको मत बताओ, लेकिन अपने खाम को लिखो और प्रेयर करो। प्रेयर करना कहता है शैतान को बताना नहीं है, याद रखना। कह रहा पवित्र आत्मा की जो अच्छी प्रेयर है वो शैतान नहीं सुन पाता। समझ गए मेरी बात? स्वर्गदूत सुनते हैं, शैतान जब सुनता है, जब घमंड की कहता है, जब प्रार्थना लोग करते हैं जो गलत तरीके से करते हैं, उस प्रार्थना को वो सुन लेता है। याद रखना कि वो आपकी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, घमंड की बातें सुन लेता है वो, कि मेरे के लिए भविष्यवाणी हो गया, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना कभी करता नहीं, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। इसलिए कहता है धोखे में ना रहना। कहता है इसलिए कह रहा है कि शैतान आपको कहता है आपके टैलेंट को जानता है, आपकी प्रोफेसियों को जानता है, आपके ड्रीम्स को जानता है, आपके दर्शनों को जानता है। इसलिए कह रहा है कि वो पीछा कर रहा है। इसलिए आपको गुप्त रखना है, संभालना अपने आप को। इसलिए कई बार आपके पास परीक्षा भेजेगा। यूसुफ के पास परीक्षा भेजा, उसको मारने के लिए भी भेजा, लेकिन वो बच गया। फिर उसके बाद उसके सामने कहता है कि वहां पर एक औरत आई और वो रानी, और उसको बोल रही थी, कह रही कि पूरे घर का तू मैनेजमेंट कर रहा है। कहते मेरे पति ने सारा कुछ ही तेरे को दे दिया मैनेजमेंट करने के लिए, बस मेरे को ही छोड़ दिया। कहते मेरे को भी मैनेज कर और मेरे बेडरूम में चल। लेकिन उसने उसी समय उसको बोलता है कह रहा मैं बेडरूम में मैनेज करने के लिए नहीं आया। कहता है मैं बेडरूम चलाने के लिए नहीं आया, मैं कह रहा पूरे देश को चलाने के लिए आया हूं। कहता है मैं पूरे देश को चलाने के लिए आया हूं, पूरे देश का मैनेजमेंट करने के लिए आया हूं। याद रखना, अगर बेडरूम का मैनेजमेंट करना है, अगर कहीं ठेके का मैनेजमेंट करना है, तंबाकू बीड़ी का मैनेजमेंट करना है, इतना ही मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि शैतान आपको होपलेस करता है। आप प्रार्थना करने के बाद, जब आप दर्शन देखने के बाद, स्वप्न देखने के बाद, भविष्यवाणियां देखने के बाद, आप सुनते हैं बहुत बार कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स थे, सपने थे, पास्टर थे, प्रॉफिट थे और बहुत सारी चीजें ये थी, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं और वहीं पर प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि आप लिखते नहीं है और प्रेयर नहीं करते और उनको संभाल नहीं पाते। आपको संभालना है रोज शीशे के सामने। मैं कह रहा हूं एक आईना कह रहा है बाइबल है, और कह रहा आप उसके सामने आकर बोला करो कि मैं बजिंदर सिंह हारूंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर कह रहा है, कहता कुछ लोग अपनी गवाहियों को, हो सकता था यूसुफ अपनी गवाहियों को खराब होने देता, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है, कहता जो अपनी गवाहियों को संभालते हैं, यूसुफ की तरह आप अपनी गवाहियों को खराब मत होने दो। उसने कहा मैं इस मैनेजमेंट करने के लिए नहीं आया, मैं बेडरूम की। आज बहुत सारे लोग निराशा में कि परमेश्वर ने काम तो किया नहीं, फिर से शराब पीने चले जाते हैं, फिर से लड़कियों के साथ व्यभिचार करने चला जाते हैं। बस यही जीवन जीना है मुझे और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप से बातें कर रहे हैं आप, लेकिन आप कभी अपने आप को हौसला देते हैं? अपने आप को हौसला दो। आज मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च बैठे हो, जितने निराश हो, जितने काम नहीं बने, मैं उन लोगों के लिए आज बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल बोला है, कहता है कि ऐसे लोग अगर डिसीजन लेंगे कि परमेश्वर आज से मैं कहता है अपने ड्रीम्स को लिखा करूंगा, मैं आज से दर्शन को लिखूंगा, भविष्यवाणी को लिखूंगा, लेकिन परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा और उत्तर जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं परमेश्वर को कहूंगा कैसे भी मुझे बता, मुझे कोई डायरेक्शन दे। आपको स्वप्न आ सकता है। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपको स्वप्न आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका काम नहीं बना, आप टेंशन में हो और आप छोड़ देते हो कि पता नहीं पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं उसका कर्जा उतारना है, या मैं ऐसे 2 नंबर से कर्जा उतार लूं, या मैं अपने आप को बेच दूं। आज और लड़कियां अपने आप को बेच देती हैं, मैं देखता हूं, और अपने आप को क्या करती हैं, पैसा कर्जा उतारने के लिए ऐसे गंदे काम करती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे बहनों से बात कर रहा है कि मेरी बेटी गलत काम मत कर, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर और हाथ उठा। और आज रात एक ड्रीम्स आएगा तेरे पास, चाहे तू कितनी पापी क्यों ना हो, चाहे तुम कितने पापी क्यों ना हो, लेकिन एक ड्रीम्स आएगा आपके पास और वो बताएगा। और बाइबल बोलती है, कह रहा ठीक समय पर धोखे में ना रहना। अगर तुम प्रार्थना करते हो, लिखते हो, तो धोखे में ना रहना। ठीक समय पर कह रहा है मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है धोखे में ना रहना, लिखना, प्रेयर करना, कहता है और संभाल कर रखना अपनी गवाही को। बस थोड़े दिन और बाकी है, कह रहा है तेरा काम होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके कामों को खुलवा रहा हूं मैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप कहो इसी समय बच्चा नहीं मिला, दिल मत तोड़ो, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, परमेश्वर ऐसी बहनों से बातें कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि लिख ले ये हबक्कूक 2:3, कह रहा है कि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की भविष्यवाणी, अगर परमेश्वर के स्वप्न तेरी जिंदगी में आए हैं, दर्शन, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर, पूछ परमेश्वर कब पूरा होगा। पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे ड्रीम्स, मेरे दर्शन कहता है पूरे होने वाले हैं तेरी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। वो वसंत ऋतु अगर अब्राहम के जीवन में आ सकती है, वो वसंत ऋतु आपकी लाइफ में भी आ रही है। एक मौसम तो आज यहां बैठने से ऑनलाइन चर्च
चर्च आपका चेंज करा कर जाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो बैड मौसम चेंज होने वाला है, आज वो गर्मी का सर्दी का मौसम कह रहा जब बदल सकता है तो मेरे लोगों का कह रहा कि बैड टाइम भी बदल सकता है। याद रखना ऑनलाइन चर्च, अगर आप इस बात को प्रोफेसी को सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। चाहे आप मुझे केरला से देख रहे हैं, महाराष्ट्र वालों को बोल रहा हूं, बॉम्बे वालों को बोल रहा हूं, बिहार वालों को, यूपी वालों को, उत्तराखंड हिमाचल वालों को, पंजाब वालों को, हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ वालों को बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे नेपाल वालों को बोल रहा हूं, मैं इसी से मैं त्रिपुरा वालों को, असम वालों को, कर्नाटका, एमपी, एपी, मैं कह रहा हूं सबको बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो मुझे फौरन से भी देख रहे हैं, आपका मौसम चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका मौसम चेंज हो रहा है। आपको अपना मौसम चेंज कराना है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मैं इसी समय मेरा मौसम चेंज कर दे। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा आपके मौसम को चेंज कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर कि मैं कभी भी अब अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आप पाप के साथ कंप्रोमाइज मत करना। अगर आपने पाप के साथ कंप्रोमाइज किया तो पवित्र आत्मा आपके साथ काम नहीं करने वाला। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।